बानो जुलेखा, कहाँ हैं आप? हरकत करो। मुझे यूजारसिफ की खुशबू आ रही है। जनाब यूजारसिफ कसर से बाहर तशरीफ लाए हैं। दुरूद बर अज़ीज़ मिस्र, दुरूद बर मुंजी और रज़्ज़ाक़ मिस्र, दुरूद बर मालिक और मुख्तार मिस्र, दुरूद बर मुशीर और मुअब्बिर मिस्र, साहिब मकाम ज़र्री अज़ीज़ मिस्र, आली जनाब यूजारसिफ। खुदा का दुरूद हो हमारे शुजाओ दिलेर निगहबानों और मुहाफ़िज़ों पर। मुनज़्ज़ा है वो खुदा कि जिसने एक गुलाम को उसकी इताअत के बाइस पूरे मिस्र का मालिक और मुख्तार बना दिया और साहिबान कुदरत और सरवत को उनके गुनाहों के बाइस ज़लील और ख्वार कर दिया। वो ज़ईफ़ खातून मुझे काफ़ी शनासा मालूम होती है। क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? पता नहीं, आपने उनकी बातों की गहराई को समझा? वो गुलाम जो अजीज़ मिस्र हो गया, उससे मुराद आप हैं? वो यकीनन कोई अशराफज़ादी हैं जो अब मफलूकुल हाल हो चुकी हैं। अलबत्ता वो अपनी बातों से हिदायत याफ्ता मालूम होती हैं। मालिक, ज़रा पूछिए वो क्या कहना चाहती हैं। जनाब यूजारसिफ ने फरमाया है कि अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए, उसे पूरा किया जाए। कहिए आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ देर बात करना चाहती हूँ, बस इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं। सिर्फ जनाब यूजारसिफ से कुछ बातें करना चाहती हैं? यूसुफ की खुशबू आ रही है। क्या यूसुफ यहाँ है? मुझे यूसुफ ने ही भेजा है। मुझे बताइए आप उनसे क्या कहना चाहती हैं? मुझे तुमसे मेरे यूसुफ की बू आ रही है। कौन हो तुम? उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ। क्या कहना चाहती हैं? इस औरत ने क्या कहा? मैंने सही से सुना नहीं। जी, मैं आसनात हमसरे अजीज़ मिस्र हूँ, हमसरे जनाब यूजारसिफ। बानो, क्या हुआ बानो? बानो, क्या हो गया? क्या हुआ बानो? क्या हुआ बानो? क्या हुआ आपको? हमने परसों उन्हें पता नहीं चलने दिया, लेकिन बिलाखिर मालूम हो ही गया कि यूजारसिफ साहिब हमसर है। उन्हें बताया क्यों नहीं तुमने कि ये बानो जुलेखा है, यूजारसिफ की आशिक? तो क्या मैं खुद आसनात से कह देती कि ये तुम्हारे शौहर की आशिक है? वो आपसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जो ही सुना कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो बेहोश हो गई। बानो, क्या हुआ बानो? बानो जुलेखा, बानो जुलेखा, बानो, बानो, बानो। मैंने उन्हें कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा।
میرا خیال ہے کہ یہ وہی ضعیفہ ہیں جو میرے خوابوں میں آ کر مجھ سے ہمیشہ مدد طلب کیا کرتی تھی. وہی جن کی آپ کو تلاش تھی؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید. بہرحال انہیں قصر لے جائیے اور جب تک کہ میں آ نہ جاؤں ان کا خیال رکھیے گا. جائیے. ہمیں کہاں لے جا رہے ہو رمو؟ قصر اخناتون فرما روا کا حکم ہے. یہ تیار ہیں جناب ہورمو؟ حرکت کرو. کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کوشش کروں گا جواب دینے کی. پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. آپ کے خیال میں جناب آمون ہوتا، میرا مطلب ہے کہ جناب اخناتون نے ہمیں کس لیے طلب کیا ہے؟ محاکمے کے لیے. جناب فرما روا شہر کے چند معززین کی موجودگی میں مواخذے کا ارادہ رکھتے ہیں. لوگوں میں یہ چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں کہ آمون کلام کیا کرتا تھا اور ایک زندہ خدا تھا، نہ کہ ایک مجسمہ. جناب اخناتون یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر آمون کس طرح کلام کیا کرتا تھا. میں جناب اخناتون کو تو اس کا جواب دے دوں گا، لیکن آپ تو ہمارے دوستوں میں سے تھے اور ہماری حمایت کی بدولت لشکر مصر کی قیادت کے عہدے پر فائز ہوئے تھے. آپ نے ہمیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ ہم تو آپ سے نصرت و حمایت کی توقع رکھے ہوئے تھے. میں اب بھی آمون کا پیروکار ہوں اور آپ کے لیے بھی خاص احترام کا قائل ہوں، لیکن آمون سے پہلے میرے لیے اخناتون کا حکم خدا کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ فرزند خدا ہے. یعنی مصر کے تمام ہی فرما روا مقام نیم خدائی رکھتے ہیں. وہ میرے اور تمام مردم مصر کے فرما روا ہیں. میرا دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ کروں، لیکن میں کر نہیں سکتا. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارا محاکمہ کون کرے گا؟ غالباً جناب یوزار صرف اب تک ہم سے دستبردار نہیں. کیا وہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ نہیں سکتا؟ خداوند یکتا کی بے شمار نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر خداوند یکتا کی لطف و عنایات نہ ہوتی تو ہم قحط سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے قبل از وقت کوئی چارہ جوئی نہ کر پاتے، اور تب ایسے میں نہیں معلوم ہمارا انجام کیا ہوتا. نیل کو دیکھیں کس طرح خشک ہو چکا ہے، کھیت کھلیانوں کو دیکھیں کس طرح مرجھا گئے ہیں.
हमारा अंजाम भी यकीनन इनसे मुख्तलिफ न होता। फिल वक्त दीगर ममालिक को आपकी मदद दरकार है। अगर खुदावंद की इनायात न होती तो आज आप लोग भी दूसरे ममालिक की तरह ज़रूरतमंद और दरमांदा होते। बस इन नेमात और इनायात की कदर कीजिए और उसका शुक्र अदा कीजिए। अब जबकि आप उन बेजान पत्थरों और जिल्लत और गुमराही की उन निशानियों की परस्तिश नहीं करते, बस लाजिम है कि उनकी जगह खुदावंद यकता की सताइश और परस्तिश करें। हम हुक्म देते हैं कि आज से माबद आमून में खुदा यकता की परस्तिश की जाए। खुदावंद हम सब के कुलूब को पहले से भी ज्यादा हिदायत के नूर से मुनव्वर करे। ज्यादा माहिर हो गए। यूजारसीफ के लिए रुदाउन हमेशा एक उस्ताद रहेंगे। हरकत करो। रुदामुन? जी आली जनाब, जी रोदामुन ही हुआ है। इतने अरसे आप कहाँ थे? मैं तकरीबन 10 साल तक महाज पर गया हुआ था, जनाब हुरमहूब के हमरा। लेकिन आज के बाद से आप हमारे हमरा रहेंगे। कामा त्यामिनी, हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? ये जनाब यूजारसीफ का घर है। आप बेहोश हो गई थी इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। आप आसनाद हैं, हमसर यूसुफ। मैं समझती थी कि सिर्फ मैं ही जनाब यूजारसीफ से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने आपकी नदीमा से सुना है तो इश्क व मोहब्बत करना तो आपसे सीखना चाहिए। 30 साल अश्क व आह और इश्तियाक, 30 साल फुरकत और मलामत और जुदाई। बाखुदा कसम, ऐसा आशिक काबिल सताइश और ऐसा सब्र तामुल काबिल तारीफ है। मेरा इश्क वैसा पाकीज़ा नहीं था जैसे आप कह रही हैं। यूसुफ कहीं ज्यादा बढ़कर है। मुझ जैसी गुनाहगार और बदकिरदार उस पाक दीनियत हस्ती से इश्क करे। मैंने तो अपने इश्क को हवस और नफसानी ख्वाहिशात से आलूदा कर दिया था, जिसकी तवील सजा अब तक काट रही हूँ। आप समझती हैं कि आप सब कुछ जान चुकी हैं। 30 साल बारे मलामत उठा, 30 साल ताने और तशने सुनना, जलील और ख्वार होना, हकारत बर्दाश्त करना, 30 साल मुसलसल गिरिया करना और अश्क बहाना, 30 साल गली कुचों में सरगर्दा और परेशान मारे मारे फिरना, 30 साल एक मकसद के पीछे मुसलसल भागना। वो सजा थी जो मैंने बर्दाश्त की। मेरी तमाम मालूमात बस इतनी ही महदूद है। जो कुछ लम्हे मैंने आपके साथ गुजारे
या जो कुछ भी आपकी खादमाओं से आपके बारे में मैंने सुना, अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और जो कुछ भी आप पर बीती उससे बेखबर हूँ, तो इसमें मेरी कोई कोताही नहीं है। देखना होगा कि यूसुफ आपसे इतने अरसे क्यों बेखबर रहे। उन्हें अपनी इस बेखबरी का जवाब देना होगा। नहीं खुदारा, आज यूसुफ से ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आती हूँ। जनाबे यूजार सीफ कहाँ हैं? इस वक्त वो ऐवान कसर में जनाबे आखनातून के पास तशरीफ फरमा है। मेरे साथ आओ। आसनात, रुक जाइए। आसनात, भला यूसुफ को कैसे पता चलता कि मुझ पर क्या गुजरी? वो सभी लोगों का गमखार और मददगार है। मुश्किलात और मसाइब का एक सिलसिला है जो उसको घेरे हुए है। यूसुफ पर जुलेखा की जारदारी नहीं कि वो सिर्फ जुलेखा के बारे में सोचता रहे। मेरे सुनने में आया है कि जब तक आप माबद में रहे आमून लोगों से कलाम करता रहा, लेकिन आपकी अदम मौजूदगी में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया। क्या आपको यकीन है कि वो आमून जिसे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काहिनों की मदद दरकार हो, किसी से कलाम कर सकता है? गैर मंतकी दलाइल से अवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाबे यूजार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमा हूँ, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती है। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनात, हम सारे अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनात को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। उम्मीदवार हूँ कि नबी खुदा मेरी जसारत पर मुझे बख्श देंगे, क्योंकि मैं उनकी शिकायत जनाब अखनातून की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। आसनात, आज काहिनों का मुहकमा है। मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनात अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब यूजार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्द में मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी,
भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ क्या हुआ क्या बानो? हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो बानो जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरब किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद। ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़रसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़रसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानोए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से ज़वाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं, मैं खुद उन ज़ईफ़ा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफ़ा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसोख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकतब परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं।
ازدواج اس بری عاجزہ اور درماندہ ضعیفہ سے؟ وہ تو بہت سن رسیدہ ہے. فرمان خداوند یکتا ہے کہ اس سن رسیدہ دل سوختہ سے ازدواج کرو، وگرنہ مجھے آپ جیسی خوبصورت ہمسر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت؟ اب وہ جیسی بھی ہوں میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمہ شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے. آسنات، یہ تم ہو؟ میں سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی.
ये तुम हो जुलेखा? मैं कभी हुआ करती थी, अब तो सिर्फ तू ही तू है, दरमियान में कोई जुलेखा नहीं। पूछोगे नहीं मेरा सारा मालूम होता क्या हुआ? जानता हूँ, वो सब राह यूसुफ में लुटा दिया। पूछोगे नहीं वो मेरा सारा चाहो जलाल क्या हुआ? सुना है वो तुमने मेरी राह में फना कर दिया। पूछोगे नहीं मेरा वो हुस्न जमाल क्या हुआ, कैसे ज़ाइल हो गया? दर्द इश्क जहाँ सोज और जहाँ गुदाज हुआ करता है। अच्छा मुझे ये बताओ, यूसुफ से तुम्हारा वो इश्क कहाँ पहुंचा? वो इश्क अब भी अपनी जगह है, अपने तमाम वजूद के साथ उसे परवान चढ़ाकर अपने सीने में महफूज कर लिया है। मुझे बख्श देना जो तुमसे इतने अरसे बेखबर रहा। इरादा खुदावंद जो सबके इरादों पर हावी है, उसने मुझे बेखबर रखा। ये तुम हो यूसुफ जो मुझसे इतनी मेहरबानी से पेश आ रहे हो? नहीं, ये हक ताला है जो तुम पर इस तरह करम फरमा है। इस वक्त तुम्हें परवरदिगार यकता की खास तवज्जो हासिल है। कहो मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास क्या नहीं जो तलब करूं। महबूब चाहती थी सो मेरे सामने मौजूद है, माबूद चाहती हूँ सो उसके मुक्सर में हूँ। अब तो सिर्फ एक ही आरज़ू है, दीदार यूसुफ, और उसके लिए दीदार बीना चाहिए जो मेरे पास नहीं। अगर माशूक के बस में तुम्हें बीनाई अता करना नहीं है, माबूद के इख्तियार में तो है। तुम माबूद से तलब करो, मैं भी दुआ करता हूँ। अगर मशीयत हुई तो तुम्हारी आंखें मुनव्वर हो जाएंगी। परवरदिगारा, अपनी इस मुल्तमिस बंदी की आंखों को बीनाई अता कर दे। जिस तरह तूने इसके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर किया है, उसी तरह इसकी आंखों को भी मुनव्वर कर दे।